हेलो बच्चों, चलिए आज फिर हम प्रेजेंट है आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ। आज का जो टॉपिक होगा हमारा डिस्कशन का, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। बहुत बार पूछा जाता है। इससे पहले हम क्या क्या पढ़ चुके? कूलम्ब्स लॉ पढ़ चुके, परमिटिविटी पढ़ चुके, रिलेटिव परमिटिविटी पढ़ चुके, और जो चार्ज से रिलेटेड चीजें पहले पढ़े हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने परमिटिविटी के बारे में पढ़ा, उससे जस्ट पहले कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था। कई बार क्वेश्चन आता है, राइट कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। क्वेश्चन ऐसे आते हैं, राइट कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कंपटीशन में भी मैंने देखा, चार दे देगा ऑप्शन, पूछेगा कौन सा एक ऑप्शन सही है जो कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, इसी को पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, आप लोग खुश हैं, मस्त हैं? कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं हमेशा, और खुश रहिए, मस्त रहिए और मेहनत खूब कीजिए। मेहनत करेंगे तो फिर मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, हार्ड वर्क का कोई विकल्प नहीं है। हार्ड वर्क इज सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस भी बोला जाता है, कोटेशन कहा जाता है। खुशी का जो मंत्र है वो कठिन परिश्रम है। क्या हम इनपुट में दें कि हमको खुशियां मिले, तो उसका एक ही आंसर है, हार्ड वर्क कीजिए रिलेटेड टू योर टारगेट। आपने टारगेट चूज कर लिया, एम फिक्स कर लिया, अब उस पर आप एफर्ट डालिए, हार्ड वर्क कीजिए, तो आपको मंजिल मिलेगी। और काम करके आपको सेटिस्फेक्शन रहेगा, हाँ हमने इतना काम किया, काम कर रहे हैं कुछ राइट डायरेक्शन में। ऐसे परेशान होकर बैठे रहेंगे, मोबाइल में रील देखते रहेंगे, इनका उनका वीडियो देख के टाइम पास करेंगे, तो फिर नो, आप खुद कुछ कीजिए, लोग आपको देखें। ओके, तो चलिए चलते हैं आज ताकि टॉपिक की तरफ, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। लेकिन इससे पहले चैनल को जरा सब्सक्राइब कीजिए, पहले सब्सक्राइब कर लीजिए तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिए, इससे आपको हर वीडियो मिलता रहे और आप पूरे बोर्ड और कंपटीशन वगैरह फिजिक्स का आसानी से कर सके। मेरे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए। देखिए, फिजिक्स में सबसे आगे टॉपर विल बिकम, नाम भी है टॉपर फिजिक्स हब, जिसका एम ही है कि आपको सबसे आगे रखना, टॉप पोजीशन पे रखना। ठीक है, चलिए तो अब चलते हैं टॉपिक की तरफ, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। क्वेश्चन क्या मैंने बताया जाता है, राइट कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म स्पेशली इन बोर्ड। कंपटीशन में चार ऑप्शन दिया रहेगा, एक पूछ लेगा कौन सा वेक्टर फॉर्म में कूलम्ब को नहीं रिप्रेजेंट करता है। चलिए देखते हैं। आप देखिए, मान लीजिए दो चार्ज हैं कूलम्ब्स लॉ में, तो ही है, एक चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज Q2, ये दो चार्जेज है। ठीक, अब इनकी पोजीशन को नापना है, तो नापने के लिए जैसे एक तो होता है डायरेक्ट, एक होता है 2 डायमेंशन एक्स और वाई प्लेन में, एक होता है 3 डायमेंशन। अब वेक्टर की बात आ रही है तो हमें यहाँ पर एक 3 डायमेंशन का केस लेके चलते हैं, यानी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, 3 एक्सिस में इनकी ये तीनों मेजर कर रहे हैं इनके पोजीशन को। ठीक है, तो इसका पोजीशन वेक्टर, ये ओरिजिन है, यहां से इसका पोजीशन वेक्टर मान लीजिए R1 है, R1 है। Q2 इसका पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से R2, यहां से यहां तक का एरो भी उधर की तरफ लगेगा। ठीक है, अब इन दोनों चार्ज के बीच में डिस्टेंस देखते हैं, Q1 और Q2 के बीच में जो डिस्टेंस है, अगर इधर से नापे या इधर से नापे बराबर है, लेकिन जिधर से नापेंगे उधर ही से नाम लिखेंगे। जैसे इधर से नापेंगे तो R12 और इधर से नापेंगे तो R21, इधर से नापेंगे तो R21, इधर से नापेंगे तो R12, इधर से नापेंगे तो R21। अब लेकिन इसकी जो वैल्यू है, देखिए वैल्यू मतलब मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है। मैग्नीट्यूड मान लेते हैं R, मैंने कूलम्ब्स लॉ में R, दो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस R ले लेते हैं, तो ये R है। ठीक है, ये R क्या है, R12, यानी इधर से नाप रहे हैं तो इसका मैग्नीट्यूड R, इधर से नाप रहे हैं तो भी उसका मैग्नीट्यूड R है। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए, जो कूलम्ब्स लॉ होता है, या फिजिकल टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर है। लेकिन ये तो मैग्नीट्यूड में होता है,
एफ कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर है और स्केलर, वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा फोर्स को। तो वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए तीर लगाएंगे। ये कौन सा फोर्स, अब देखिए Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा और Q2 Q1 पे फोर्स लगाएगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज हमने मान लिया है, नेगेटिव में लिखा है, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा और Q2 Q1 पे। ठीक है, अब यहां हम Q1 पे फोर्स मान लीजिए लग रहा है, तो इसको लिख देंगे F12, फोर्स ऑन Q1 फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज। F12 कौन फोर्स लगा रहा है, Q2 लगा रहा है, किस पे, Q1 पे। F12 इसका एब्रिविएशन है, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज Q1 ड्यू टू सेकेंड चार्ज Q2, F12 हो गया। ठीक है, अब इसका डायरेक्शन क्या होगा, कौन लगा रहा है फोर्स, Q2 लगा रहा है, तो इसका डायरेक्शन इधर से इधर की तरफ होगा। तो अब ये तो वेक्टर क्वांटिटी हो गया, लेकिन इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहां डिस्टेंस आ रहा है, पोजीशन वेक्टर ही है, तो यहां हमें यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर वेक्टर आप पढ़े हो तो याद कीजिए, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कैप लगा देते हैं, कैप रिप्रेजेंट करता है यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर। अब ये पूरी वेक्टर क्वांटिटी हो गई दोनों साइड में, जिधर यूनिट मैग्नीट्यूड है, इसका डायरेक्शन किधर है, 2 से 1 की तरफ, डायरेक्शन भी इसमें ला दिए, डायरेक्शन ला दिए, तो ये कैसी क्वांटिटी हो गई, वेक्टर क्वांटिटी हो गई, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब यहां यूनिट वेक्टर को आप चाहें तो बदल सकते हैं, किस फॉर्म में बदल सकते हैं, देखिए F21 इक्वल टू 1/4π Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अगर आप याद करिए यूनिट वेक्टर की जो वैल्यू होती है क्या होती है, इक्वल टू वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर क्या है, 2 से 1 तक अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कितना है R21 का, यहां हमने लिखा है, कितना लिखा है R, तो ये एक R और आ जाएगा। तो F21 इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई, ये देखिए R क्यूब हो गया, ये कितना हो गया R21 पोजीशन वेक्टर, ये एक इक्वेशन ये मिल गया। ठीक है, ऐसे ही F12 था F12 है, वही अभी चल रहा है। अब इसी तरह से ये इक्वेशन 1 बन गया। अब इसी तरह से नीचे लिखिए, ये तो फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज, F12 लिखे थे। अब इसी का अगर हम उल्टा कर दें, नीचे नोट करिए, अब फोर्स ऑन सेकंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, फोर्स ऑन सेकंड चार्ज Q2 ड्यू टू फर्स्ट चार्ज Q1, F21, इस पे कितना ये फोर्स लगा रहा है, दोनों एक दूसरे फोर्स लगा रहे हैं। पहले केस में हमने इस पे फोर्स का कैलकुलेशन किया, इस केस में हम इस पे कितना फोर्स लगेगा Q2 पे, इसकी वजह से उसका कैलकुलेशन कर रहे हैं। क्या हो जाएगा, F21 इक्वल टू 1/4πε0, सिमिलरली सेम वे Q1 Q2 बाई R क्यूब, और ये पोजीशन आपका बदल जाएगा। R12 क्या है, डिस्टेंस बिटवीन 1 to 2, क्योंकि अब ये फोर्स लगा रहा था, यहां से डिस्टेंस को मेजर करेंगे R12। ठीक है, इसको इक्वेशन कर देंगे 2। अब देखिए R12 और R21, बस इतना ही अंतर आ रहा है, R21 इसमें आया, इसमें R12, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है। मतलब ये इधर जा रहा है तो वो उसके उल्टा, यानी डायरेक्शन अपोजिट है, तो आप इसको लिख इक्वल कर सकते हैं -R21, R12 इक्वल टू -R21। इस इक्वेशन में लिखिए F21 इक्वल टू R12 जब क्या लिख लें, -R21 अपॉन R क्यूब हो जाएगा। देखिए F21 माइनस बाहर ले लीजिए, इसका टू माइनस, और बाकी देखिए क्या बचा, 1/4πε0 Q1 Q2 R21 बाई R क्यूब, ये क्या है, ये वाला है F12।
तो एक रिलेशन आपको ये भी मिल गया वेक्टर फॉर्म में, F21 इक्वल टू माइनस F12। अगर ये लेंगे, ये क्या बता रहा है, वैल्यू तो इक्वल है लेकिन डायरेक्शन माइनस आ गया, यानी इसकी डायरेक्शन अगर इधर है तो उसका डायरेक्शन दूसरे वाले फोर्स का दूसरी साइड होगा, इन दोनों का डायरेक्शन अलग अलग होगा। तो ये इतना है वेक्टर फॉर्म में। अब एक बार और समझ लीजिए, कुछ दो चार ले लेंगे, Q1 Q2, और 3 डायमेंशन का केस ले लेंगे, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। यहाँ इस पहले चार्ज का पोजीशन वेक्टर r1, दूसरे चार्ज का पोजीशन वेक्टर r2। अब इनके बीच का जो डिस्टेंस है, अगर इधर से वैल्यू करेंगे तो r12 ये वेक्टर हो जाएगा, इधर से नापेंगे तो r21 ये वैल्यू हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात? इधर से नापेंगे तो ये वैल्यू r12, इधर से नापेंगे तो r21। इन मैग्नीट्यूड सबका सेम होगा, r, सबका मैग्नीट्यूड क्या होगा, r, वैल्यू का भी उतना है, बस डायरेक्शन अलग हो रहा है। अब कूलम्ब्स लॉ जो मैंने बताया, पहले F12 निकाल लीजिए, पहले F12 निकाल लीजिए, फिर F21 निकाल लीजिए, और दोनों को जब कंपेयर करेंगे तो ये इसके माइनस साइन के बराबर है, दिस इज इक्वल टू माइनस F21। ठीक है, ये निकल गया। अब एक चीज और यहाँ कई बार किताबों में लिखा हुआ है, जैसे देखिए मैं बताता हूं, जैसे पहला वाला केस था F12 इक्वल टू क्या आया था, नीचे लिख दीजिए होगा, उसके बाद F12 इक्वल टू माइनस F21 के बाद फिर से आप चाहे लिख सकते हैं, F12 इक्वल टू क्या लिखा था, 1545 साइलन नॉट Q1 Q2 बाई R क्यूब। यहाँ क्या है, R21, देखिए 2 से लेके वहां तक ये R21 है, इधर जब जा रहे हैं 2 से लेके 1 तक। अगर वेक्टर की आप प्रॉपर्टी देखें, जब सेम डायरेक्शन में जो साइड जाते हैं ट्रायंगल, देखो एरो इधर ही है, एक कंटीन्यूअस, इन दोनों का सम जो थर्ड अपोजिट आ रहा है उसके इक्वल होता है। समझ रहे मेरी बात? तो यहां पर जो R21 है, दिस विल बी इक्वल टू R1 माइनस R2, R1 माइनस R2, ये चीज आप लिख सकते हैं। ऐसे ये F21 को भी लिख सकते हैं। F21, अब देखिए यहां F21 था तो ये उल्टा हो जाएगा, 12 का मतलब यहां से लेके यहां तक, यानी R2 माइनस, इसका उल्टा हो जाता है। बस इतना ही कर देना आपको। इस फॉर्म में छोड़ सकते हैं या इसको थोड़ा सा और बढ़ा के भी लिख सकते हैं, वेक्टर का जो एडिशन साइड का होता है वो भी ला सकते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ओके, तो इसको करिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से बोलिएगा, मैं फिर से समझा दूंगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है। मैंने वीडियो को अगर एक बार मैंने समझ में आया, दोबारा भी देखिए, तीबारा भी देखिए, समझ में आ जाएगा। वैसे एक ही बार में समझ में आएगा, तो मैं 2-3 बार रिपीट किया हूँ मैं सेम चीज को। ठीक है, तो कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है अब समझ में आ रहा होगा। आप इसको गो थ्रू दिस वन, और कोई डाउट हो तो आप कभी भी पूछिए, और चैनल को लेकिन सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे मैक्सिमम यूज हो सके, आपके द्वारा ही सारे हो सके। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।